Good evening, everyone. Good evening. Good evening. हाँ बेटा म्यूट कर लो। कौन है भैया? गुड इवनिंग बच्चों, गुड इवनिंग, बहुत गुड इवनिंग। हाँ बेटा बच्चे आ ही रहे हैं तो अपना अपना लास्ट क्वेश्चन बेटा, बस ये अपने थोड़े बहुत फ्रैक्शन के और ये बचे, फिर इसके बाद अप्रोक्सीमेशन ही है। पहले अपन नॉर्मल सिंप्लीफिकेशन तो सीख लें प्रॉपरली, पूरा सारी की सारी छोटी मोटी चीजें, सारी चीजें, फिर अपन अप्रोक्सीमेशन ही करेंगे। अप्रोक्सीमेशन और सिंप्लीफिकेशन में कुछ ज्यादा अंतर थोड़ी ना है। अब जैसे कि यहाँ लिखा है 36 तुम्हें दिख रहा होगा, है ना? वो 36 की जगह लिख देगा 35.29, तो अप्रोक्सीमेटली उसको 36 लिख के यही काम करना है। तो कुछ नई चीज नहीं हो जाती वो भी, मतलब हाँ, लेकिन थोड़ी टेक्निक जरूर होती है अप्रोक्सीमेशन को हैंडल करने की। अगर आपको अप्रोक्सीमेशन को हैंडल करना आता है तो फिर वो सिंप्लीफिकेशन से बढ़कर अप्रोक्सीमेशन और कुछ है भी नहीं। ठीक है, जब अपन बनाएंगे तो समझ जाओगे क्या बोलना चाह रहा हूं मैं। ठीक है, ये रहा बच्चों आपका अगला सवाल। हमने सर्ज एंड इंडाइसिस यानी पावर वाले रूल्स के कई सारे सवाल लास्ट क्लास में कर भी लिए थे और बहुत सारी बातें मैं बता भी चुका था, ये सब करवा चुका था। कुछ और क्वेश्चंस बचे हुए थे, जैसे कि ये 2-3 इसके सवाल बचे हैं, वो अपन कर लें फिर अपन आगे बढ़ेंगे। सब बच्चे ट्राई करें इसको। प्रतीक का आंसर भी आ गया बेटा, तो वेरी गुड बेटा, सभी बच्चे आंसर करो। देखो बच्चों, कुछ भी हो, मतलब क्वेश्चन मार्क अगर 16 पे लगा है तो सब लोग 16 की पावर पे तो ब्रेक हो ही रहे होंगे। मतलब एक लॉजिक हम लगा सकते हैं, सर हमें 16 की हाई पावर तो नहीं पता, लेकिन ये चीज तो पता है ना कि बेटा यहाँ पर जो आपका बेस है करो बच्चों। देखो क्वेश्चन मार्क अगर 16 पे लिख, क्वेश्चन मार्क अगर 16 पे लगा तो सभी को हम 16 की पावर में ब्रेक कर ही सकते हैं। अच्छा ये तो पहले से ही ब्रेक है। पावर कितनी चल रही है इसकी? 0.75 मल्टीप्लाई बाय, ये क्या है? 16 का क्यूब भी नहीं है, तो 16 की पावर 4 होगा और उसकी पावर चल रही है 0.25। अच्छा डिवाइड में है तो फिर मैंने डिवाइड ही लिख दिया, यहाँ पे डिवाइड में है ना ये, तो मैंने फिर इसको डिवाइड में लिख दिया। और 256 को हम क्या लिख सकते हैं? 16 का स्क्वायर और उसकी पावर चल रही है -1। हाँ, अब ये हो गया आपका 16 की पावर 0.75 मल्टीप्लाई बाय 16 की पावर 4 और 0.25 का मल्टीप्लाई करोगे तो बेटा 1 आएगा वहां पे। यस सर। ठीक है ना, वहां पे क्या आएगा बेटा आपका 1, और यहाँ पे जब आप मल्टीप्लाई करोगे इन दोनों का 2 और -1 का, हाँ ना। 0.25 का मतलब क्या होता है? 0.25 का मतलब 1/4 यानी 1 ही आएगा, और ये 16 की पावर 2 है तो 16 की पावर -2 हो जाएगी। अरे सब बच्चे ट्राई क्यों नहीं कर रहे हैं सवाल को? ठीक है ना। अच्छा डिवाइड में और पावर माइनस में, तो इसको ऊपर लेके चले जाओ, तो यहाँ पे आ गया 16 की पावर 0.75, हाँ, मल्टीप्लाई बाय 16 की पावर 1 इंटू मल्टीप्लाई बाय 16 की पावर 2,
ठीक है ना। आप सीधी सी बात है, हमें 16 की पावर ही निकालनी थी, तो बस सब मल्टीप्लाई में पावर जोड़ दो तो तुम्हें क्वेश्चन मार्क की वैल्यू मिल जाएगी। तो जैसे तुम इन सबको जोड़ोगे तो आ रहा है क्या, 16 की पावर 3.75 बराबर 16 का क्वेश्चन मार्क, चलो एक्स बोल दिया मैंने उसको, तो आंसर आ गया 3.75। सर हाँ बेटा बोलो। सर एक क्वेश्चन है इसमें। बताओ, पूछो पूछो। सर इसमें 16 × 0.75 है, तो 0.75 का अप्रोक्सीमेशन लेके हम नहीं कर सकते, जीरो लेके? क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि क्या ये सवाल अप्रोक्सीमेट बोला हुआ है क्या? वो सर कैसे पता चलेगा ये अप्रोक्सीमेशन का नहीं है? सवाल में ऊपर हेडिंग होती है ना बेटा, ओके सर। है ना, ऊपर हेडिंग में वो बोल देगा अप्रोक्सीमेट यूज करना है या नहीं करना है। ओके ठीक सर। है ना। हाँ। अब ये वाला करो। अगर इस टाइप के सवाल को बोले भी ना कि भैया अप्रोक्सीमेशन यूज करो तो भी मत करना, ठीक है। अब जैसे कि तुम बोले थे 0.75 को तुम क्या लिखना चाह रहे थे, ये बताओ। 0 सर। बस बेटा यही तो गड़बड़ कर दोगे, बिल्कुल 1 आएगा गलत। ना सर, 1 आएगा। 0.75 को अगर आप अप्रोक्सीमेटली 1 लिख रहे हो तो ये बिल्कुल गलत है। आप 0.75 को 1 नहीं लिख सकते हो। 0.75 को 1 लिखना वैसा ही है जैसा तुम 75 को 100 लिख रहे हो। क्या तुम 75 को 100 लिख सकते हो? नहीं सर। तो बस 0.75 को भी आप 1 नहीं लिख सकते हो, ठीक है। ओके सर। वो अपन जब अप्रोक्सीमेशन पढ़ेंगे ना बेटा, तो ये यही तो चीजें मेन सिखानी होती है। बाकी से अप्रोक्सीमेशन और सिंप्लीफिकेशन में कोई अंतर नहीं है, बस यही कुछ चीजें हैं आप नहीं लिख सकते हो। सर लिख सकते हो, बताऊंगा मैं क्यों। अगर जानना ही चाह रहे हो ना तो बेटा वो 0.75 अगर आप पावर लगाओगे यानी कि 3/4, यानी इसकी वैल्यू बनेगी 8, ठीक है। 0.75 को जब आप रिजॉल्व करोगे, क्यों, क्योंकि इसको लिखोगे क्या आप 2 की पावर 4, और जब इसका आप मल्टीप्लाई करोगे 2 की पावर 4 के साथ तो आएगा कितना 3, तो यानी 2 की पावर 3 जो आएगा वो आता है आपका 8। ये है आपका ओरिजिनल एग्जैक्ट वैल्यू। अब जब आप अप्रोक्सीमेट यूज करते हो, अगर आप अप्रोक्सीमेट इसको 1 लिख रहे हो यानी आप इसकी वैल्यू कितनी कर दी 16, यानी 8 का डबल आ रहा है आंसर। और अगर आप 0 कर देते हो तो आंसर आएगा, अगर आप इसकी पावर को 0 कर दोगे तो आंसर कितना बताओगे इसका 1। तो बच्चों यहाँ डबल हो रहा है और यहाँ 8 टाइम्स कम हो गया। अप्रोक्सीमेशन में 8 का डिफरेंस आ जाना तो बहुत बड़ा डिफरेंस है ना, इतना बड़ा भी डिफरेंस क्रिएट नहीं होना चाहिए ना। क्वेश्चन मार्क 5 पे लगा है बच्चों, मतलब कुछ भी हो गणित में 5 तो जम रहा होगा कहीं ना कहीं। श्रेयसी का आंसर आया है, कृष्णकांत का आंसर आया है। सब 5 की कोई ना कोई सी पावर है। देखो 125 इज 5 का क्यूब, उसका स्क्वायर चल रहा है और डिवाइड है। इसका मतलब क्या हुआ, इसमें अगर आप 5 का मल्टीप्लाई करोगे ना 125 में तो आता है 625, नहीं 625 इंटू 5, हाँ ये बनेगा, यानी 5 की पावर 5 है ये 1.25 मल्टीप्लाई बाय, इसमें एक बार और 5 का मल्टीप्लाई करोगे तो ये बनेगा, यानी कि ये 5 की पावर 6 1.3। डेफिनेटली अजीब सा आंसर बनेगा इसका, मतलब सभी बच्चे कहीं ना, क्या पता किसी ना किसी बच्चे का आंसर भी सही आ गया हो यहाँ पे, ठीक है। चलो सबको 5 की पावर पे ब्रेक कर दिया हमने और 5 पे लगा हुआ है क्वेश्चन मार्क। करो तो जरा इसको,
6 इंटू 1.3 करो, 13 इंटू 6 78। 7.8। हाँ यानी कि हाँ तो वही 78 मतलब वही 7.8, बिल्कुल करेक्ट, मल्टीप्लाई बाय। अच्छा 5 इंटू 1.25 करो, 6.25। 6.25 सही बात है, मतलब 125 इंटू 5 6.25, और डिवाइडेड बाय 5/6। 5/6। 5 की पावर 6। पहले क्या करेंगे हम, इसको डिवाइड करेंगे। डिवाइड में पावर घटेगी तो 5 की पावर 0.25 आ गया। ठीक है ना, और अब क्या करेंगे, बेस से में तो पावरें हम जोड़ देंगे, तो 5 की पावर कितनी आ रही है यहाँ पे 8.05। करेक्ट आंसर क्या होगा 8.05। तो जो बच्चे गलत आंसर कर रहे थे वो प्लीज एक बार अपना आंसर चेक कर लें, पता कर लें कि हम गलती कहाँ कर रहे थे, और अगर आपको गलती में अपनी कंफ्यूजन है तो प्लीज वो पूछ लें। जो लोग गलती, ओके बेटा कविता, जो भी हो जिनका भी गलत हो, अगर उनको गलती पहले अपनी क्रॉस चेक कर लें, और जिनको अपनी गलती में कंफ्यूजन है वो पूछ लें पहले जल्दी जल्दी। तो कुछ बच्चों का आंसर यहाँ आया था गलत, मैंने देखा है, नो इशू, गलत आया है, बस अपनी गलती पहचान लो, और गलती में कंफ्यूजन हो तो पूछ लो। नहीं है तो चलो बच्चों फिर हम आगे देखते हैं, ये वाला कर लो। देखो 3125 बच्चा, चलो कुछ भी हो 3125, देखो 5 की किसी ना किसी पावर पे बेस्ड होगा, गुड्डू ये तो क्लियर है अपने को। देखो 5 का क्यूब होता है अपना 125, इसमें 5 का मल्टीप्लाई करोगे तो आ रहा है 625, सही है, यानी 5 का अगर इधर मल्टीप्लाई किया तो इधर भी मल्टीप्लाई किया, यानी कि 5 की पावर ये क्या हो गई 4, ठीक है ना। 6, ये जो 3125 है ना, ये लगभग देखो ना 600 का ट्रिपल भी करोगे तो लगभग कहाँ 3000 में पहुंचोगे, मतलब इसमें फिर अगर तुम 5 का मल्टीप्लाई कर दो तो ये आ रहा है कितना 3125, मतलब कुछ ना कुछ भी हो बच्चों पहुंचोगे तो आप 5 से ही ना गुड्डू वहां पे। तो फिर मैंने एक बार और घंटे लगा के देखा कि यार 5 का एक बार और मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि देखो 625, 5 की पावर 4 तो पहले से ही था, एक बार और 5 का अगर इसमें मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो 3125 आएगा, यानी कि इसकी वैल्यू हो गई 5 की पावर 5, ठीक है। और इसमें भी मल्टीप्लाई, तो ऐसे जमाया वो हमने, ये लगाओ। वो बच्चों एक मिनट, एक गड़बड़ी यहाँ पकड़ में आई है मेरे को, एक मिनट। ये जो लिखा है ना ये 2187 कर लेना इसको, ठीक है ना, ये बच्चों एरर है, ये पावर 7 उसका बन ही नहीं रहा ना, 3 का पावर 7 तो वो होता है, हाँ ये होता है बच्चों 3 का पावर 7, ठीक है ना। हाँ तो ये गलती थी तो इसको मैंने सुधरवाया है, ठीक है। बच्चों अपनी कॉपी में सही लिख लेना, वो मैं भी तुम्हें सही लिख कर दे दूंगा, पर ये चीज गलत है, ठीक है।
2178 है वो। एंड दिस इज 36 का स्क्वायर है ये, ठीक है, और ये 9 का क्यूब है। थर्टी सिक्स का स्क्वायर और ये 9 का क्यूब, ठीक है ना। ये स्क्वायर क्यूब याद होंगे ना, तो ये दोनों तो ऐसे निकल जाएंगे तुम्हारे। ये 2178 287 होना चाहिए और 78 है, इतना मतलब थोड़ा थोड़ा हो जाता है कि वो टाइपिंग में एरर हो गई होगी। 87 की जगह 78 आ रहा है। अच्छा ठीक है, आ रहा है सबका, चलो कोई नहीं, ठीक करते हैं। और क्या, इसको लिखा मैंने 9 का क्यूब और उसकी पावर चल रहा था 2/3 मल्टीप्लाई बाय, इसको लिखा मैंने 36 का स्क्वायर यानी 6 की पावर 4 ही हुआ फिर वो, और क्या। ये 36 का मैं तभी बोल चुका हूँ कि भैया 50 तक के स्क्वायर याद करो, तो ये बड़े बड़े नंबर ना तुम्हारे कोई दिक्कत नहीं कर सकते वो। डेफिनेटली इसके डिनोमिनेटर में 7 था, यानी किसी ना किसी की पावर की 7 तो बनेगा, सामने वाले नंबर तभी कैलकुलेट हो पाएगा वो। कई सारे लॉजिक, कई सारे फैक्ट्स, बड़ी बड़ी कैलकुलेशन को हमको देखना पड़ते हैं यहाँ पर। 3 की पावर 7 और उसकी पावर 2/7, ठीक है ना। आप थोड़ा रिजॉल्व करते हैं। यहाँ पे लिखा है आपका 3 का 9 का स्क्वायर, यहाँ लिखा है 1/6 और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है आपका 3 की स्क्वायर हाँ स्क्वायर ठीक है, पर यहाँ मल्टीप्लाई थोड़ी डिवाइड है। डिवाइड ओवर। हाँ। अब क्या करेंगे, इस डिवाइड को मल्टीप्लाई में बदलने के लिए क्या करेंगे, हम पीछे वाले फ्रैक्शन को पलट देते हैं। यस सर। ये आपका 81 हो गया, ये आपका हो गया 6 और इस डिवाइड को मल्टीप्लाई में बदलने के लिए मैंने डिनोमिनेटर उठा के ऊपर कर दिया 9, 3 का स्क्वायर 9, इससे ये कट गया कितनी बार में, 9 बार में 54। ठीक, तो सभी बच्चों का लगभग आंसर सही था। वेरी गुड बच्चों, मतलब इस टाइप के क्वेश्चन तुम बनाना सीख गए हो, ठीक है। तो पावर वगैरह वालों में इस लेवल के क्वेश्चंस आते हैं। एक और क्वेश्चन होगा, आप मैं कराऊंगा ये बाद में, होमवर्क दूंगा ये वाला, तो क्या ठीक है ना। तो बच्चों ये क्या था हमारा, पावर वाले रूल्स की बात हो गई अब हमारी। अब हम बात करने वाले हैं बच्चों किसकी, फ्रैक्शंस की। थोड़े बहुत फ्रैक्शंस के कैलकुलेशन हम और सीख लेते हैं, ठीक है। मतलब जब फ्रैक्शनल नंबर आएंगे तो उनको कैसे हैंडल करेंगे, फ्रैक्शंस के बारे में थोड़ी बहुत बेसिक चीजें पहले तो हमें पता करनी होगी, या पहले हमें पता होनी चाहिए, ठीक है ना। हम फ्रैक्शंस को हैंडल आखिर कैसे करेंगे, ठीक है। देखो फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है बच्चों, कोई भी इनकम्प्लीट नंबर हो जो दो इंटीजर के बीच में आता हो, जिसे हम न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के फॉर्म में लिखते हैं। अरे बेटा इसके पहले कोई टॉपिक नहीं हो चुका है, वो सर्ज एंड इंडाइसिस वाले चल रहा था जो अपन लास्ट क्लास में पढ़ रहे थे बेटा, ठीक है। कोई टॉपिक नहीं हुआ है, वही सिंप्लीफिकेशन ही चल रहा है हमारा जो लास्ट क्लास में हम पढ़ रहे थे। उसके एक दो एग्जांपल्स बचे हुए थे जो मैंने अभी कंप्लीट करा दिए हैं, ठीक है। हाँ अब ये स्टार्ट हो रहा अपना फ्रैक्शन, यानी कि वो सारे नंबर जिनको हम न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर में लिख सकते हैं, ठीक है बच्चों। अच्छा लेकिन ये जो फ्रैक्शन है ना, इस फ्रैक्शन के भी बच्चों, मेरा वीडियो ही ऑफ है यार, चलो कोई बात नहीं। हाँ तो बच्चों ये जो फ्रैक्शन है, इन फ्रैक्शंस को भी हम दो टाइप में ब्रेक कर सकते हैं। याद रखो फ्रैक्शन बेसिकली कितने टाइप का होता है, फ्रैक्शन बेसिकली होता है दो टाइप का। बढ़ जा आगे, बेटा फ्रैक्शन बेसिकली होता है दो टाइप का। एक होता है आपका क्या, प्रॉपर फ्रैक्शन, और दूसरा टाइप होता है इसका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन।
ये ना प्रॉपर फ्रैक्शन और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, मतलब जो आपके सामने फ्रैक्शन लिखा है वो प्रॉपर लिखा है या इम्प्रॉपर लिखा है। और याद रखना बच्चों, जब आप आंसर करते हो तो आंसर हमेशा आपको प्रॉपर फ्रैक्शन में देना होता है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में नहीं। कई बार ऐसा ही होता है, तुम आंसर तो निकाल लेते हो, फिर ऑप्शन में जाते हो देखने तो तुम बोलते हो अरे यार ऑप्शन तो मैच नहीं कर रहा है। अच्छा, इवन तुमने कैलकुलेशन, तुमने आंसर भी सब कुछ सही निकाला होता है, पर फिर भी तुम्हारा आंसर ऑप्शन से मैच नहीं करता। रीजन उसके पीछे यही होता है कि तुम आंसर दे रहे होते हो फ्रैक्शन में, तुम आंसर निकाल लाते हो इम्प्रॉपर में, और ऑप्शन में दिए होते हैं हमेशा प्रॉपर। प्रॉपर फ्रैक्शन यानी कंप्लीटली सॉल्व्ड फ्रैक्शन। तुम फ्रैक्शन को आधा सॉल्व करके आंसर ढूंढने की कोशिश करते हो, नहीं मिलेगा, उसको पूरा सॉल्व करो। हर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को आप प्रॉपर में कन्वर्ट करोगे तब आपका आंसर बनेगा। अब प्रॉपर फ्रैक्शन, अब भी तो आधे लोग ये सोच रहे होंगे आखिर क्या है सर ये प्रॉपर और क्या है ये इम्प्रॉपर। हिंदी में कहते हैं इन्हें प्रॉपर मतलब उचित भिन्न होता है और इम्प्रॉपर मतलब अनुचित भिन्न होता है, हिंदी मीडियम वाले, ठीक है ना। ये होता है आपका उचित भिन्न यानी प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन यानी कि, मयंक तुम्हें ही नहीं आ रही होगी आवाज। हाँ तुम्हारा हैंड रेज है, मैंने तुम्हारा कमेंट पढ़ लिया है, पर शायद तुम्हारे तरफ से बाकी को तो आ रही है आवाज। ये तो अभी कमेंट में भर देते सबके सब। बेटा हैंड लो कर दो, बेटा हैंड डाउन कर लो, मेरे से ही करवाओगे तुम। हाँ ठीक है ठीक है, अब आ रही है आवाज तुम्हारी, हो सकता है तुम्हारी साइड से, ठीक है। नहीं नहीं पता है हाँ ठीक है हाँ। चलो अब प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होते हैं बच्चों और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होते हैं भी क्या कर लेते हैं। अगर आपको दिखता है कि आपका जो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से, बात है फ्रैक्शन न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर में लिखा था, अगर आपका न्यूमरेटर छोटा है आपके डिनोमिनेटर से, मेरे या मिस्टेक हो गया, अब भी कट बीच में हुई थी कट, हाँ मैं मानता हूं, हाँ हो रही थी अभी बीच में कट, मेरा कटा था। अब आ रही है क्लियर। अब क्लियर आ रही है। हाँ हाँ मैं मान रहा हूँ, अरे नहीं अभी बीच में वाकई में ब्रेक आया था, अभी बीच में मेरा नेटवर्क ग्लिच कर गया था, ठीक है हाँ ओके ओके। चलो तो मैं ये कह रहा था बच्चों, प्रॉपर फ्रैक्शन हम उसे कहेंगे, हम प्रॉपर फ्रैक्शन बच्चों उसे कहेंगे जिसका न्यूमरेटर छोटा होता है डिनोमिनेटर से, वो होते हैं हमारे प्रॉपर फ्रैक्शन। इन शॉर्ट जो फ्रैक्शन कंप्लीटली सॉल्व्ड हो, हम किसी भी फ्रैक्शन को कंप्लीटली सॉल्व्ड तब मानते हैं जब उसका न्यूमरेटर छोटा हो जाता है, क्योंकि जब तक न्यूमरेटर बड़ा रहेगा तब तक डिवीजन की गुंजाइश रहती है। मतलब अगर आपको दिख रहा है कि आपका जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर से क्या है, बड़ा है, तो इसका मतलब वो एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। मतलब आप कभी मतलब देखो, जैसे कि कहीं लिखा है तुम्हारा 2/5, यस इट इज प्रॉपर, कहीं लिखा है 7/8, यस इट इज प्रॉपर, कहीं लिखा है 11/23, यस इट इज प्रॉपर, कहीं लिखा है 7/2/5। अब आप बोलोगे सर ये तो मिक्स फ्रैक्शन है, हाँ तो बेटा मिक्स फ्रैक्शन है तो भी क्या हुआ। अब आप बोलोगे सर ये तो मिक्स फ्रैक्शन है, हाँ तो मिक्स फ्रैक्शन है तो भी क्या हुआ। मिक्स फ्रैक्शन में क्या, मिक्स फ्रैक्शन भी तो फ्रैक्शन ही होता है ना, उसका फ्रैक्शन पार्ट देखो ये वाला हिस्सा, इसका न्यूमरेटर छोटा है ना डिनोमिनेटर से, है ना, तो बस ये प्रॉपर है। मिक्स्ड का भी देखो, मिक्स्ड फ्रैक्शन जो होता है उसको कंफ्यूज मत किया करो, मिक्स्ड फ्रैक्शन जो होता है वो मिक्सचर होता है। मिक्स्ड फ्रैक्शन क्यों बोलते हैं, मिक्स्ड फ्रैक्शन फ्रैक्शन का मिक्सचर नहीं होता है, वो एक इंटीजर और एक फ्रैक्शन का मिक्सचर होता है। जैसे कि ये है, ये जो मैंने 7/2/5 लिखा हुआ है ये एक तरह का मिक्स्ड फ्रैक्शन है, ठीक है ना, जो कि बन रहा है एक इंटीजरल नंबर 7 और फ्रैक्शनल नंबर 2/5 से। मिक्स्ड फ्रैक्शन फ्रैक्शन होता है डिनोमिनेटर नहीं बेटा, न्यूमरेटर बड़ा होगा तो रोजी, डिनोमिनेटर बड़ा इसका मतलब तो फिर वो प्रॉपर ही हुआ ना एक तरह से। देखो
आपको मिक्स फ्रैक्शन में आपको ये नहीं देखना पूरा, आपको फ्रैक्शन वाला पार्ट दे। तुमको इंटीजर से क्या लेना देना भैया, इंटीजर ना प्रॉपर होता है ना इम्प्रॉपर होता है, तो तुमको 7 से क्या लेना देना, तुम अपने चुपचाप 2/5 को देखो भाई। 2/5 में क्या है, 2 छोटा है ना, न्यूमरेटर छोटा है ना, तो बस प्रॉपर है वो, क्यों कंफ्यूजन ही नहीं उसमें। ठीक है, बाकी के जो तुम देख रहे हो जिनका न्यूमरेटर बड़ा है, जैसे 11/4, 9/5, 37/5, क्या है ये सब? ये सब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। न्यूमरेटर बड़े इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। वैसे तो मैं साफ साफ बोलूं ना बेटा, मैं जैसा कि बोल रहा था, अगर तुम्हारा फ्रैक्शन कंप्लीटली सॉल्व है मतलब वो प्रॉपर है, और अगर आपका फ्रैक्शन कंप्लीटली सॉल्व नहीं है इसका मतलब वो इम्प्रॉपर है। अब तुम बोलोगे सर ये 11/4 कंप्लीटली सॉल्व है क्या? नहीं है। अभी तुम 11 को 4 से डिवाइड दे सकते हो, 11 बड़ा है ना न्यूमरेटर में, मतलब तुम डिवाइड दे सकते हो, मतलब तुमने सवाल का जवाब आधा ही निकाला, अभी पूरा निकाला ही नहीं है। जब भी तुम्हें इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में तुम्हारा आंसर दिख रहा हो तो इम्प्रॉपर को हम प्रॉपर में चेंज कर सकते हो, उसमें कोई इशू वाली बात नहीं है बच्चों। अलग अलग तरीके होते हैं, लेकिन याद रखो बच्चों, अगर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है तो उसको प्रॉपर में तुम्हें बदलना पड़ेगा इस तरह के फॉर्मेट में। इसीलिए मैंने सबसे पहले आपको क्या बताया बच्चों, प्रॉपर और इम्प्रॉपर के बारे में। कहीं लिखा है 11/4, तो सबसे पहला काम तुम्हारा यही होगा कि भैया 4 से डिवाइड मारो। 2 बार में जा रहा है 8 आ रहा है और रिमाइंडर बच रहा है 3। अब 3 को तुम और डिवाइड नहीं मार सकते हो, तो क्या लिखोगे, इसको लिखोगे तुम क्या, 2:3/4। मतलब 11/4 को तुम लिख सकते हो क्या, 3/4, यानी उसका एक मिक्स्ड फ्रैक्शन, उसका मिक्स्ड फॉर्म। ठीक है ना। और इसका फ्रैक्शन वाला पार्ट देखो, देखो इसका न्यूमरेटर छोटा है ना, इसके डिनोमिनेटर से मतलब ये हो गया प्रॉपर। अगर तुम न्यूमरेटर छोटा बड़ा तो रफली आइडिया के लिए सब बोल देते हैं, लेकिन सीधे सीधे अगर मैं बात कहूं, इसका जो एक्चुअल डेफिनेशन है वो यही है। अगर आपका फ्रैक्शन कंप्लीटली सॉल्व्ड है मतलब वो प्रॉपर है, कंप्लीटली सॉल्व्ड नहीं है, सॉल्व करने की गुंजाइश है, इसका मतलब देखो सीधी सी बात है यार, न्यूमरेटर बड़ा है मतलब तुम डिनोमिनेटर से डिवाइड दे सकते हो। तो सकते क्या है, दो, फिर और क्या। जैसे तुम न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड मारोगे वो प्रॉपर में चेंज हो जाएगा, सीधी सी बात है। तो न्यूमरेटर और प्रॉपर और इम्प्रॉपर की कहानी तो खैर सबको समझ में आ गई होगी अब तक। तो लिख लेना बच्चों ये प्रॉपर, इम्प्रॉपर और उनके एग्जाम्पल। बिल्कुल बेटा, बिल्कुल बिल्कुल। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन देखो पॉइंट, हाँ वही है कि आपको चेंज करना होगा जब आप आंसर निकाल रहे हो उस वक्त, फाइनल भी जाके, मतलब जब तुम्हारा आंसर निकलने वाला होगा ना। तो ये कौन है जो क्रॉस बनाया ब्लू कलर का अपनी स्क्रीन पे, कौन है ये, मिटाओ इसको। अरे स्क्रीन पे किसने बनाया, हटा क्यों नहीं देते उसको। बेटा अपनी स्क्रीन पे मत लिखा करो कुछ, कितनी बार बोला है। छोड़ो बेटा छोड़ो, वो तो नाम में देख नहीं पाया अभी, पढ़ाने में मशगूल था। खैर छोड़ो, फालतू की बात अपन नहीं करते, अपन वापस अपनी क्लास पे फोकस करते हैं। कोई कब तक कर लेगा डिस्टर्ब, और वैसे भी हो सकता है गलती से कर दिया हो, पता नहीं हो। तो बच्चों मैं फिर से बता दूं, जो तुम अपनी स्क्रीन पे लिखते हो, मैं सबको बोल देता हूं एक बार, तुम स्क्रीन पे लिखते हो तो सबकी स्क्रीन पे आ जाता है वो। इसकी आईडी नहीं, बंद कर देता मैं ये तो, सेटिंग में भी नहीं आता। हाँ अब कर लो, ठीक है, अब कोई दिक्कत नहीं, अब कोई एनोट कर ही नहीं पाएगा, बंद ही कर दिया मैंने वो। अब जिसको करना है करते रहे आराम से बिना टेंशन के। चलो बच्चों, अब यहाँ पे मैंने आपको बता दिया फ्रैक्शन और प्रॉपर और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में, ठीक है ना। लेकिन एक बात याद रखो बच्चों, जब अभी मैंने यही कहा था ना कि 37/5
सबसे पहली बात बेटा आयुष, ये 10/5 पहली बात तो फ्रैक्शन ही नहीं है। 10/5 इज नॉट अ फ्रैक्शन। उसको सॉल्व करोगे तो कितना आ रहा है वो 2, वो एक इंटीजरल नंबर है, ठीक है ना आयुष बेटा। हाँ, तो 10/5 इज नॉट अ फ्रैक्शन, तो प्रॉपर और इम्प्रॉपर होने का सवाल ही नहीं होता है। जैसे कि 37/5, ठीक है ना, ये तुम्हारा क्या है, ये है तुम्हारा एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। फिर से देख लो, आपको करना कुछ नहीं है, अगर कोई इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है तो बस आपको 5 से डिवाइड मारना है। जितनी बार भी टेबल पढ़ते हैं वहां पे आता है क्वेश्चन हमारा 35 आया और रिमाइंडर बचा 2, तो इसको हम लिखेंगे 7 2/5। तो बच्चों आपको मैंने ये रास्ता तो बता दिया, किसी आप कंपाउंड फ्रैक्शन को मिक्स्ड फ्रैक्शन में कैसे चेंज करेंगे। अच्छा, कभी कभी क्या है ना बच्चों, कैलकुलेशन में इसका भी यूज होता है, मतलब आंसर देते टाइम तो हमें प्रॉपर में चेंज करना होता है, ये दूसरी बात है, लेकिन कभी कभी ना कैलकुलेशन में कभी कभी हमको फ्रैक्शन का कंपाउंड फॉर्म काम में आता है और कभी कभी मिक्स्ड काम में आता है। मतलब एडिशन या सब्ट्रैक्शन कर रहे हो तो यही काम आएगा, मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन करोगे तो ये काम में आएगा। तो मतलब सीधी सी बात ये है, आपको ये वाले फॉर्म को मिक्स्ड में और मिक्स्ड से कंपाउंड में चेंज करते आना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं है कि आप इम्प्रॉपर को प्रॉपर में बदल गए तो वापस से तुम उसको इम्प्रॉपर नहीं कर सकते। मतलब आप कंपाउंड को मिक्स में तो चेंज कर गए पर मिक्स को कंपाउंड में आप चेंज नहीं कर पाओ, ऐसा भी नहीं करना है। तो ये वाला रास्ता तो मैंने अभी बता दिया बच्चों, डिवाइड करके ये वाला रास्ता जो क्वेश्चन है उसको आगे लिखो, रिमाइंडर को ऊपर ही छोड़ दो और जिससे डिवाइड कर रहे थे उसको नीचे हम लिख रहे हैं। अच्छा, अब उल्टा कैसे आते हैं, अब उल्टा आना सिखाता हूं। क्या करना है, 7 और 5 का करोगे मल्टीप्लाई और 2 को ऐड करोगे। समझ में आया क्या करना है, 7 और 5 का आप मल्टीप्लाई करोगे तो 35 आएगा, 35 में 2 जोड़ोगे तो कितना आ रहा है 37/5। मतलब मैं यहां से यहां पर डिवाइड मार के आऊंगा और वापस लौट के इसी फ्रैक्शन में कैसे आऊंगा। हाँ, मतलब 5 का 7 में मल्टीप्लाई करेंगे और 2 को हम ऐड कर देंगे। समझ में आया कि नहीं है बात, क्योंकि बच्चों मिक्स फ्रैक्शन बड़ा खास फ्रैक्शन है, यह आपका कैलकुलेशन आसान भी कर सकता है और उलझा भी सकता है, दोनों काम है। अगर उलझा रहा है तो इस फॉर्मेट में ले जाओ और अगर सुलझा रहा है तो मिक्स में ही रखो। अच्छा, एक चीज और बता दो, बस लगभग हर चीज मैंने आपको फ्रैक्शन के बेसिक की बता दी है। एक चीज और मेरे को बता दो, 7 2/5 लिखा, 7 2/5, इसके बीच में कौन सा साइन होता है, Into. मल्टीप्लाई, Into. कोई भी साइन नहीं होता सर। कोई भी साइन नहीं होता है। बेटा इन दोनों के बीच में प्लस का साइन होता है। 7 2/5 का मतलब क्या समझते हो तुम, 7 2/5 का मतलब बेटा ये होता है 7 लोग तो तुम्हारे पास पूरे हैं। 7 2/5 का मतलब है 7 लोग तो पूरे हैं, वो 8वां जो आदमी था वो पूरा नहीं आ पाया, 8वें आदमी का हिस्सा आया है 2/5। जैसे आप फ्रैक्शन की जगह अगर आप इसको डेसिमल में करने जाओगे तो 7.4 आएगा कि नहीं आएगा। तो 37/5 को अगर डेसिमल में लिखोगे तो 7.4 आएगा कि नहीं आएगा। इसका मतलब क्या होता है, 7 + 0.4 होता है कि नहीं होता है। तो बस बेटा ये भी लिखा है ना 7 + 0.4। मल्टीप्लाई तो बिल्कुल नहीं होता बच्चों, अगर अच्छा मल्टीप्लाई होता तो ये मल्टीप्लाई करने का ये कौन सा तरीका है फिर, कि मल्टीप्लाई करना होता तो सीधे में नहीं करता 7 × 2, माइनस भी तो होता है, हाँ बिल्कुल हो सकता है अगर बाहर माइनस लगा हो तो, लेकिन अगर एक जनरल फ्रैक्शन लगा हुआ है तो माइनस कब होगा, जब आपका फ्रैक्शन नेगेटिव लिखा हो, 7 2/5 माइनस में लिखा हो तो माइनस का 7 माइनस का 2/5, मतलब वो माइनस कॉमन अंदर चला जाता है, ठीक है, वो उस केस में होता है, लेकिन जनरल फॉर्म में हमेशा प्लस होता है, ठीक है। तो बच्चों इस बात को याद रखना, हाँ मतलब ये कोई तरीका थोड़ी होता, मतलब इधर मल्टीप्लाई करके ये कौन सा मल्टीप्लाई होता है, ये कोई सा होता है मल्टीप्लाई, सीधे मल्टीप्लाई होता तो सीधे नहीं करता मैं 7 × 2 यानी 14/5, 37/5 मल्टीप्लाई से थोड़ी ना आ रहा है बेटा, ये 37/5 एक्चुअली में ऐड होके ही आ रहा है, पता है, जोड़ के देखो जरा 7 और 2/5 को, एलसीएम लो 5 आएगा, एक से गया 5 बार में, 5 × 7 यानी 35 + 2। एक्चुअली ये जो तुम 5 का 7 में मल्टीप्लाई करके 2 जोड़ रहे हो ना, एक्चुअली तुमने 7 और 2/5 को ऐड ही किया है,
एलसीएम लेके। समझ में आएगी नहीं आई बात? तो वो शॉर्ट में करने के लिए अपन 5 × 7 + 2 कर देते, केवल शॉर्ट में करने के लिए। मैन्युअली तुमने यहाँ पे 7 2/5 को रिजॉल्व करने का मतलब तुमने उन दोनों को ऐड ही किया है। समझ में आई कि नहीं आई बात? हाँ, तो बच्चों ये कुछ बातें थी हमारे फ्रैक्शंस की बेसिक की। तो मैंने अभी आपको 37/5 को 7 2/5 में और 7 2/5 को 37/5 में मैंने अभी आपको कन्वर्ट करना सिखाया है, प्रॉपर और इम्प्रॉपर का कंसेप्ट समझाया है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये बता दिया है कि किसी भी फिक्स फ्रैक्शन के बीच में हमेशा प्लस का साइन होता है, चाहे लगाओ चाहे ना लगाओ। लगाओगे तो भी प्लस है, नहीं लगाओगे तो भी प्लस है, ठीक है ना? लगाए प्लस तो फिर यही ना प्लस, मतलब उसमें क्या कंफ्यूजन? नहीं लगाए तो भी प्लस है। समझ में आ गई बात? तो जितनी अभी मैंने बात आपको फ्रैक्शंस के बारे में समझाई है वो समझ में आई बात? आपको बस इतना याद होना चाहिए कि भैया प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होते हैं, तुमको जवाब हमेशा प्रॉपर में देना है, और आपको इन दोनों फॉर्मेट्स को इंटरचेंज करते आना चाहिए, क्योंकि कभी कभी कैलकुलेशन में ये आसान पड़ता है, कभी कभी ये आसान पड़ता है। तो ये तो सवाल की कोई गारंटी अपन पहले नहीं ले सकते, तो बाद में मालूम पड़ता है जब हम सवाल बना रहे होते हैं तब। अगला क्वेश्चन, मतलब अगला क्या मतलब, पहला ही क्वेश्चन। सबसे पहले आपको दिख रहा होगा यहाँ पे फ्रैक्शन और इन फ्रैक्शंस को मुझे ऐड करना है, ठीक है? तो जो चीजें अभी मैंने आपको फ्रैक्शंस के बारे में सिखाई हैं, मिक्स से कंपाउंड, कंपाउंड से मिक्स में चेंज करना, और आपको आपका आंसर हमेशा प्रॉपर फॉर्म में देना, बस ये वाली दो चीजें आपके दिमाग में होनी चाहिए, बाकी सब तो थ्योरेटिकल चीजें थी, ठीक है? आपको कन्वर्जन पता होना चाहिए और जवाब प्रॉपर में देना है, बस ये दो बातें याद रखो। बाकी तो सारी की सारी थ्योरेटिकल बातें थी, इतनी भी कोई जरूरत नहीं थी उनकी, पर वो तो वही है भाई, बोलते बोलते बहुत सारी चीजें निकल जाती है, छोटी मोटी चीजें बता देते हैं। इसको सॉल्व करो। क्या फ्रैक्शन को तो जोड़ना आता ही होगा ना तुम्हें, कि मैं जोड़ना सिखाऊं मतलब, तब मानोगे। ट्वेंटी 1/42 कृष्णकांत का आंसर आ गया, वेरी गुड बेटा। अब वो सही है या गलत ये वक्त ही बताएगा। रचित का भी आ गया, श्रेयसी का भी आ गया, वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड। अब देखो, आप में से कुछ बच्चे जिनको अभी टाइम लग रहा है, आप में से कुछ बच्चे क्या कर रहे होंगे अभी अभी, कुछ बच्चों ने इसको लिखा होगा 14 × 7 98 + 2, इसको लिखा होगा तुमने 100/7। कुछ बच्चों ने इसको लिखा होगा 73/14, और इस तरह से कुछ बच्चों ने इसको रिजॉल्व करा होगा, तब जाके जोड़ के आंसर ला रहे हो गया बेटा। लेकिन इतना कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं है। पता है जब आपके पास में मिक्स फ्रैक्शन लिखे हो ना, तो ऐड करना ज्यादा आसान हो जाता है अगर आप यूज मिक्स्ड फ्रैक्शन करो तो, क्योंकि बच्चों ने एक चीज तो अभी अभी आपको बता दी, 7 14 और 2/7 के बीच में कोई साइन नहीं है, इसका मतलब क्या है, प्लस का साइन है कि नहीं है? बिल्कुल अनुराग, हाँ बिल्कुल आराधना, बिल्कुल करेक्ट कह रहे हो तुम, बिल्कुल बिल्कुल। देखो इसका मतलब तो यही हुआ ना, इसका मतलब तो ये हुआ, इसका मतलब है 17 + 2/7, इसका मतलब क्या हुआ 5 + 3/14, और इसका मतलब क्या हुआ 7 + 11। जो हिडन प्लस होता है मैंने उसको विजिबल करवा दिया। जो हिडन प्लस होता है ना बच्चों, मैंने क्या करा बेटा, डेसिमल में नहीं देते हैं आंसर, मतलब ऑप्शन में तो रेयरली मिलेगा। हाँ, तो बच्चों जो हिडन प्लस रहता है उसको मैंने दिखा दिया। आप देखो सीधी सी बातें करना क्या है, बड़ा आसान पड़ेगा आप तुम्हें, मतलब जहां तुम चल, हाँ, जहां काम तुम अभी 100 73 और इतने बड़े बड़े नंबरों में कर रहे थे नॉर्मली, वो अब देखो इंटीजर इंटीजर जोड़ने के बाद में, मतलब फ्रैक्शंस के जो इंटीजर थे उनको अलग और इनको जोड़ा तो 21 और 5 ये आ गया आपका 26। यानी कि जब भी आपको मिक्स्ड फ्रैक्शन, अगर आपको फ्रैक्शन को जोड़ना है तो याद रखो यूज हमेशा मिक्स्ड वाले ही करो, क्योंकि वही आसान पड़ते हैं। फायदा क्या होता है, फायदा ये होता है कि हम इंटीजर इंटीजर को हम अलग से जोड़ लेंगे और फ्रैक्शन फ्रैक्शन को हम अलग से जोड़ लेंगे, यानी कि प्लस
2/7, 3/14, 11/21। इनको अब हम जोड़ेंगे अलग से। मतलब जब भी आपको फ्रैक्शन को जोड़ना हो तो प्रायोरिटी इसी बात की रखो कि वो मिक्स्ड में रहे। क्लियर हुआ? अगर वो मिक्स फ्रैक्शन में और अगर आपको जोड़ना हो तो उससे आसान कोई और काम नहीं। करना क्या है, वो जो इंटीजरल नंबर है आगे आगे वाले उनको आप अलग से जोड़ लो, जो फ्रैक्शन वाले उनको अलग से जोड़ लो। ठीक है ना? चलो अब हम जोड़ते हैं। तो अच्छा 7, 14 और 21 का हम क्या लेंगे? एलसीएम। क्या होता है? 42। 2 अच्छा बच्चों ये एलसीएम क्या होता है? कोई बताएगा मेरे को? कोई बताएगा ये एलसीएम किस चिड़िया का नाम है? सर हम उसका एलिमेंट लेंगे बेटा और सब में से कॉमन लेंगे और उसका गुना कर देंगे। में से कॉमन लेंगे। मतलब एलसीएम क्या होता है मुझे सरल भाषा में? लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। हाँ मतलब ये बात सही है। मतलब है मैं फुल फॉर्म पूछ रहा हूँ। मतलब है हिंदी में बता देता हूँ मैं, लघुत्तम समापवर्तक। अब क्या मतलब हिंदी इंग्लिश थोड़ी पूछ रहा हूँ मैं definition पूछ रहा हूँ यार। मतलब फुल फॉर्म तुम होता क्या है? एलसीएम का मतलब ऑल नंबर से उसको डिवाइड हम कर सकते हैं। ऑल नंबर से हम डिवाइड कर सकते हैं। हाँ ये थोड़ा वैलिड पॉइंट। मतलब ये यही पूछ रहा हूँ ना मैं। एलसीएम क्या होता है? मतलब 42 को 7, 14 और 21 से हम डिवाइड कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल मैं यही पूछना चाह रहा डिविजिबल है। था। हाँ बिल्कुल मैं वही पूछना चाह रहा था। ठीक है बच्चों। कई बच्चे जो मतलब जैसे कि अभी एक और बच्चा अभी जवाब देने की कोशिश कर रहा था, उसका मतलब तो यही था पर वो क्लियरली बोल नहीं पा रहा था। ठीक है? इंग्लिश में भी जवाब दे सकते हो, मेरे को इंग्लिश भी समझ में आती है। अगर किसी को इसलिए प्रॉब्लम हो तो वो लोएस्ट नंबर जिसको हम बाकी सभी नंबर से डिवाइड कर सकें। बिल्कुल बिल्कुल यही बिल्कुल सही बात है। मतलब सब अपने अपने हिसाब से सबको पता है एलसीएम क्या है। बिल्कुल मैं यही जानना चाह रहा था। एलसीएम एक ऐसा नंबर है जो गिवन नंबरों से कंप्लीटली डिविजिबल हो। जो गिवन लोवेस्ट कॉमन डिवीजन। डिविजिबल हो। हाँ जो गिवन नंबर से कंप्लीटली डिविजिबल हो वो होता है एलसीएम। या फिर इसको और ज्यादा इजी वर्ड में बोलूं, एक ऐसा नंबर जो गिवन नंबर्स के टेबल में आता हो। मतलब एक ऐसा नंबर जो 7, 14 और 21 तीनों के टेबल में आए। बिल्कुल बेटा ध्वनि बिल्कुल सही बोला है तुम्हें। जो तीनों के टेबल में आना चाहिए। बिल्कुल तीनों के टेबल में क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। और आसान भाषा में इसको समझ लो, तीनों के टेबल में आना चाहिए लेकिन लोएस्ट। ये तो 84 भी आता है इन तीनों के टेबल में, लेकिन उसमें भी कौन सा पकड़ना है? लोएस्ट वाला। अच्छा ये तो एलसीएम की बात हो गई। अच्छा एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है? एलसीएम का इनवर्स, उल्टा समझ लो इसे। एलसीएम में हमने क्या सीखा है? जो गिवन नंबर हो से डिविजिबल हो जाए। जो गिवन नंबर हो से डिविजिबल हो। और एचसीएफ क्या करता है मालूम है? जो गिवन नंबर हो को डिवाइड दे दे। मतलब एक ऐसा नंबर जो 7, 14 और 21 तीनों को डिवाइड मार सके, वो एचसीएफ होता है। उल्टा उसका एलसीएम खुद डिविजिबल होता है और एचसीएफ लोगों को डिवाइड मारता है। तो ये छोटा मोटा कंसेप्ट है बच्चों, याद होना चाहिए, सभी को पता होना चाहिए एलसीएम क्या होता है, एचसीएफ क्या होता है। ठीक है ना? बाकी तो सब लोगों ने निकाल लिया। 42 किसी ने गलत जवाब नहीं दिया। तो 7 से देखो सबको अपने अपने हिसाब से पता होता है। वेरी गुड। तो यहाँ से क्या देखो 6 बार में आ गया 6 × 2 12। 14 से बड़ा टेबल 3 बार में आ गया 9। 21 से बड़ा 2 टाइम में आ गया 22। तो यहां से आया आपका 26। ऊपर जोड़ा 43/42 और बीच में क्या है? प्लस है। लगाओ नहीं लगाओ तुम्हारी मर्जी। लगा के रखो, लगा के रखो, नहीं लगा के रखो, मत लगा के रखो भाई। कोई थोड़ी मतलब नहीं भी लगाओगे तो सामने वाले को पता है लगा है सामने। अब जैसे कि मैंने यहाँ प्लस नहीं लगाया, तुमको पता है ना यहाँ प्लस है। हाँ तो बस मैं क्यों लगाऊं जब तुम्हें पता ही है तो। अच्छा लेकिन इसके साथ एक दिक्कत हो गई। ये बन तो गया मिक्स फ्रैक्शन, लेकिन जब आप इसको ऑप्शन से मैच कराने जाओगे नहीं करेगा। रीजन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आ गई। फ्रैक्शन है बिल्कुल। इंटीजर तो 26 से उसकी तो कहानी नहीं कर सकते हो, लेकिन ये 43 तो 42 से बड़ा हो रहा है ना इसका फ्रैक्शनल पार्ट। तो मैंने क्या बोला, क्या करना अपने को? अरे कुछ नहीं करना भाई, न्यूमरेटर बड़ा है डिवाइड मारो, कहानी खत्म। न्यूमरेटर बड़ा नहीं होना चाहिए है, बस डिवाइड मारो, खत्म कर। छोटा करो, उसे छोटा करो। एक बार टेबल पड़ा 42 आया,
रिमाइंडर बच रहा है 1। हाँ, तो टेबल कितनी बार पड़ा 1, जो क्वेश्चन आता है उसको हम आगे लिखते हैं। यस सर, आगे तो 26 पहले ही लिखा, आप क्या इसके ऊपर लिख दूं क्या? से ऐड हो जाएगा 27। करके लिखूंगा, ऊपर नहीं लिख देना, ऐसे लिख दिया 1। हाँ, और रिमाइंडर कितना बच रहा है 1, 1 को ऊपर जोड़ा और डिवाइड तो हम 42 से कर ही रहे थे। ट्वेल्व 9 और 22 कहां से आया बेटा? देखो ध्यान से, हम 7 का टेबल क्या करेंगे? हम 7 का टेबल कितनी बार पढ़ेंगे कि 42 आ जाए? 7 का टेबल कितनी बार पढ़ना पड़ेगा 42 लाने के लिए? 6 टाइम। 6 टाइम। Yes, sir. 6 का मल्टीप्लाई 2 में करो, कितना आ गया? 12। 12 सेम चीज यही करेंगे। 14 का कितनी बार मल्टीप्लाई करेंगे कि 3 42 आए? टाइम। 3 टाइम्स। तो बस 3 का मल्टीप्लाई कर दो 3 के साथ, तो कितना आ गया बेटा? 9 21 का, हाँ 21 को कितनी बार टेबल पढ़ेंगे हम? 2 टाइम। 2 2 हाँ, तो times. इस 2 का मल्टीप्लाई हम करेंगे 11 में। 22. 22 सबको समझ में आ गया? ओके, तो बेटा जब हम फ्रैक्शन को जोड़ते हैं ऐसे ही तो जोड़ते हैं, ठीक है? तो एलसीएम ये होता है, एचसीएफ भी होता है, मतलब मैंने आपको रफली आइडिया दे दिया सभी बच्चों को। हाँ, ये वाला करेंगे सभी बच्चे अभी। टाइम तो हो गया है। बेटा टाइम 45 मिनट का होता है, 45-50 मिनट्स का, ठीक है? पर वही है कि जब बच्चे सवाल करते रहते तो बढ़ जाता है, वो हो जाता है कभी कभी 55 मिनट्स हो जाता है, 50 मिनट्स हो जाता है, तो बच्चों पे डिपेंड करता है। पर बच्चों हर क्लास की टाइमिंग 45 मिनट की है, ये सभी को पता होना चाहिए, ठीक है? वो तो सेकंड क्लास है इसलिए चल रहा है। जैसे कि अभी फर्स्ट क्लास होती तो 50 पे मेरे पास मैसेज आता है कि भैया सर क्लास बंद करो, दूसरी क्लास भी लगानी होती है ना, इसलिए। अच्छा बच्चों, ये एक चीज मैं बता दूं, ये जो आपका फ्रैक्शन है मिक्स फ्रैक्शन नेगेटिव है ना, तो इसका मतलब 9 तो माइनस का है, 12/55 भी माइनस का है। वो माइनस अंदर जाता है ना कॉमन लेके, माइनस बाहर लगा एक मिक्स फ्रैक्शन के आगे, तो 9 पे भी माइनस लगेगा, उसके अंदर वाले फ्रैक्शन पे भी माइनस पहुंचेगा, ठीक है? यस कोई सर, नेगेटिव मिक्स फ्रैक्शन है तो उसका इंटीजर भी नेगेटिव और उसका फ्रैक्शन भी नेगेटिव। इस बात को ध्यान में रख के करो सवाल ये वाला। +9 -9 तो पहली फुर्सत में खत्म हो गया, यानी बच्चे का क्या था 15। 1/11 1/20 माइनस का 12/55। अच्छा बच्चों, टेबल के हिसाब से तो मैंने आपको सिखा दिया कि आप तीनों के टेबल में आता हो, वो होता है एलसीएम। अब बोलोगे सर 55 का टेबल थोड़ी याद कर लेंगे हम। तो बच्चों अगर कुछ ज्यादा ही बड़ा नंबर है भैया सर 50 तक के, तो आपने कहा है कि सर टेबल याद कर लोगे तो काम हो जाएगा। हाँ, तुम्हारा 99% तक काम हो जाएगा अगर 50 तक के टेबल याद कर लिए तो। 1-8% में अगर कभी फंस जाओ, जैसे कि यहाँ पे 55 थोड़ा बड़ा नंबर हो गया, अब कोई ज्यादा ही बड़े बड़े नंबर है और उनका तुम्हें एलसीएम निकालना है, तो कैसे निकालेंगे? सुनो बच्चों, करना क्या है, कुछ नहीं, जो बड़े बड़े नंबर है तुम्हारे, 2 बड़े बड़े नंबर उठा लो यहाँ से, 20 और 55। बच्चों ये ट्रिक बता रहा हूं, ये कोई मैनुअल प्रोसीजर नहीं है, मैं साफ बोल रहा हूं, ये कोई मैनुअल प्रोसीजर नहीं है एलसीएम निकालने की, वही फैक्टराइजेशन ही बेस्ट तरीका होता है, ठीक है? हाँ, ये केवल मैं ट्रिक बता रहा हूं बस, इसके अलावा और कुछ नहीं है। तो इसको कोई मैनुअल मत समझ लेना कि सर कैसा है, ये बस लॉजिकली बन जाता है बस, ठीक है? हाँ, तो इसको पत्थर की लकीर मत समझना, पर हाँ एलसीएम हमेशा निकाल देता है। जिन 2 बड़े नंबरों का आपको एलसीएम निकालना हो, सुनो एलसीएम अगर आपको जल्दी से निकालना, मैं बता रहा हूं तरीका, 2 बड़े नंबर उठाओ, इनका रेशो बना लो। किससे कट रहा? दोनों 5 से कट रहा है ना, 4 और 11। सबसे पहले तो 2 बड़े नंबर उठा के उनका रेशो बना लो। अब
आ गया तुम्हारा एलसीएम। करना क्या है, क्रॉस में मल्टीप्लाई, क्रॉस में तुम्हें मल्टीप्लाई करना है, मतलब चाहे 55 का 4 में करो, चाहे 11 का 20 में करो, मतलब क्रॉस में मल्टीप्लाई करो, चाहे किसी का किसी में भी क्रॉस में मल्टीप्लाई कर रहे हो। तो देखो आ गया तुम्हारा एलसीएम 55 इंटू 4 220, 20 इंटू 11 220। कहीं से भी करो पर क्रॉस में मल्टीप्लाई करो, एलसीएम आ जाएगा। पहले तो फैक्टर काट दो पूरे के पूरे, जितने कॉमन फैक्टर है सब काट के रेशो बना लो। रेशो का क्रॉस में मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा क्या तुम्हारा एलसीएम। अच्छा एक और चीज मैं बता देता हूँ, सामने डिवाइड मार दो, सामने यानी 20 का 4 में डिवाइड मार दो या 55 का 11 में डिवाइड मार दो, एचसीएफ आ जाएगा तुम्हारा। बच्चों केवल ये ट्रिक है, ठीक है, तो कोई मैनुअल वगैरह नहीं समझेगा। मैनुअल यही होता है फैक्टराइजेशन मेथड, यही ये केवल ट्रिक है, तुम्हारा काम हो जाता है इससे, बस इतना। हाँ पोल तो हो गया, सभी बच्चों का हो गया। चलो फटाफट फटाफट इसको कैलकुलेट करते हैं, इनका हम एलसीएम निकालेंगे। 220 11 का टेबल कितनी बार पढ़ रहे हैं देख लो एक बार फिर। 11 का टेबल हमें 20 टाइम्स पढ़ना पड़ेगा, तो 20 इंटू 120, 20 का हमें क्या करना पड़ेगा, 11 टाइम पढ़ना पड़ेगा, तो इधर आएगा 11, 55 का 4 टाइम तो माइनस का 48। अब जैसे ही आप इसे रिजॉल्व कर रहे हो तो आपका आ गया प्लस लगाओ नहीं लगाओ एक ही बात है, लेकिन जब आपने इसका न्यूमरेटर देखा तो माइनस का 17/220 आ गया। ओ फंस गए हम आके। अब मतलब कई सारे बच्चे ने ये भी आंसर किया है, कई सारे बच्चों ने माइनस कॉमन निकाल के बाहर कर दिया है, लेकिन सारे तरीके वो गलत हैं। आपके सामने क्या आ गया है, आपका इंटीजर तो पॉजिटिव है लेकिन आपका फ्रैक्शनल नंबर क्या है, निगेटिव है। समझ में आई कि नहीं आई बात। आपका इंटीजर पॉजिटिव आ रहा है और आपका फ्रैक्शनल नंबर निगेटिव आ रहा है। अब आप बोलोगे सर प्रॉपर ही तो है, नहीं है प्रॉपर। मतलब ये कौन सा तरीका हुआ, आधा पॉजिटिव नंबर आधा नेगेटिव नंबर। ये तो तुम वही है कि आंसर आ रहा है 11, तुम बोल रहे हो सर 15 - 4 है इसका आंसर, और ऑप्शन में ढूंढ रहे हो सर सही तो है। अरे सही है लेकिन घटा भी तो दो उसको फिर। तो ऐसा कोई फ्रैक्शन प्रॉपर नहीं कहलाता, ये वाला फ्रैक्शन भी कोई। फिफ्टीन माइनस का 17/220। सुनो बच्चों इसको सॉल्व कैसे करोगे आप। जब भी आपको दिखे कि आपका इंटीजर पॉजिटिव हो और फ्रैक्शन नेगेटिव हो, तो हमारा बस बच्चों एक एम है कि ये जो नेगेटिव फ्रैक्शन है वो पॉजिटिव में बदल जाए, जो नेगेटिव फ्रैक्शन है वो किस में बदल जाए, पॉजिटिव में बदल जाए। तो सुनो करना क्या है, देखो ये जो फ्रैक्शन है इसका न्यूमरेटर नेगेटिव है, फ्रैक्शन जो दिख रहा है वो नेगेटिव दिख रहा है और इंटीजर पॉजिटिव है। तो क्या करेंगे सुनो अब ध्यान से, ये जो इंटीजर है ना, इंटीजर माइनस में मतलब इस फ्रैक्शन की घटने की इच्छा है। ये जो नंबर तुम्हें दिख रहा है ना 17 माइनस में, इसकी घटने की इच्छा है कि नहीं है। तुम इसकी इच्छा पूरी करा दो तो ये फिर तकलीफ थोड़ी ना देगा। 17 की घटने की इच्छा थी, इसकी इच्छा पूरी कर दो। 17 को घटाओगे किसमें से, डिनोमिनेटर में से। मतलब जब भी आपको दिख रहा है कि आपका जो इंटीजरल नंबर है वो पॉजिटिव है और फ्रैक्शन नंबर नेगेटिव है, तो उस नेगेटिव फ्रैक्शन का जो न्यूमरेटर होगा उसको डिनोमिनेटर में से घटा लो। यानी कि आप क्या करोगे, 17 में से आप 220 को घटाओगे। समझ में आई बात। 17 को अगर आप 220 में से घटाओगे तो कितना आ गया, 203। आपको 17 को घटाना है 220 में से और ऊपर ही लिख देना है, और डिवाइड तो तुम 220 से कर ही रहे थे। बोलो बात आई कि नहीं है समझ में। Yes, sir. 17 को डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में से घटा के न्यूमरेटर में ही पटक दो। मैंने 17 को घटाया 220 में से तो आया 203, इसको मैंने ऊपर ही पटक दिया, जहां -17 था वहां मैंने 203 लिख दिया। अब आप बोलोगे कि सर ये ऐसे कैसे, सर आपने न्यूमरेटर से उठा के डिनोमिनेटर, ऐसा क्या आप कहीं से भी किसी को भी उठा के कहीं से भी घटा दोगे क्या। आधे लोग तो यही बोल रहे होंगे कि सर इसको कहीं से भी किसी को भी उठा के घटा दिया आपने, तो ये कौन सा लॉजिक है। नहीं तुम्हारा कहना सही है। अभी ये मैंने न्यूमरेटर 15 को 14 + 1 किया, गलत किया ना, इसकी पेनल्टी में भर देता हूँ, कि पेनल्टी भर देता हूँ। ये तो 15 लिख रहा है, इसमें से इसको 14 + 1 कर देंगे सर, और उससे सॉल्व कर लेंगे इसका। बिल्कुल बिल्कुल वही चीज है एक तरह से। मतलब करना क्या है आपको न्यूमरेटर को उठा के डिनोमिनेटर में से एक कम, डिनोमिनेटर में से घटा लो और आगे वाले में से एक कम कर दो।
अब बोल रहे होगे सर ये ऐसा कैसे हो गया, तो ऐसा बच्चों ऐसे हुआ है, जैसा कि मैंने कहा था ये होता है 15 माइनस का 17/220, मतलब आगे का प्लस प्लस नहीं रहा, ये माइनस हो गया। अब मुझे इस वाले फ्रैक्शन को 15 में से घटाना है, लेकिन मेरा एम घटाना नहीं था, मेरा एम था इस नेगेटिव फ्रैक्शन को पॉजिटिव में बदलना। तो इस 15 को मैंने क्या किया, इस 15 को लिखा मैंने 14 + 1 माइनस का 17 × 200, 17/220, और 15 में से घटाने की जगह मैं 17/220 को 1 में से घटा रहा हूं। जब आप 1 में से घटाओगे ना तो 220 माइनस का 17/220 हो गया, और जब इसको तुम देख रहे हो ना तो क्या आ रहा है 14 + 203/220, मतलब जबरदस्ती की 4 स्टेप पे लिखोगे, समझ में आए। 15 को तोड़ा, 14 + 1, फिर 1 में से इसको घटा के आंसर आया तुम्हारा। लेकिन बेटा मेरा कहा है कि इतना क्यों करना है, ये मैंने सिंगल स्टेप में बता दिया, न्यूमरेटर को उठा के डिनोमिनेटर में से घटाओ और आगे वाले में से एक कम कर दो। समझ में आई कि नहीं आई बात, बोलो सभी बच्चों को आई कि नहीं आई समझ में। जब भी आपको Yes, आपका sir. इंटीजर पॉजिटिव में दिखे, और जब भी आपको आपका इंटीजर पॉजिटिव में दिखे और हाँ और फ्रैक्शन नेगेटिव दिखे, तो आप न्यूमरेटर को उठा के उसको डिनोमिनेटर में से घटा लो, और जहां तक सवाल है आगे वाले का तो आगे वाले में से एक कम कर दो। ठीक बच्चों, 5 बज गई, अब क्लास खत्म करते हैं। थैंक यू, गुड बाय सभी बच्चों। ओके, थैंक यू, बाय। थैंक यू सर।